अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 हमने इससे पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला जा रहा है इफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स दिए हुए बोला जा रहा है ये दोनों जो है इक्वल है और इन दोनों के इक्वल होने पर क्या बात बताई जा रही है, आगे ए बी सी डी एक्स वाई की वैल्यूज, मतलब देखिए ये एक्स वाई जेड और यहाँ पर ए बी सी डी, ये टोटल हमें 7 नंबर जो है इस मैट्रिक्स में गिवन नहीं है। बोला जा रहा है ये इन दोनों को इक्वल कंसिडर करके ए बी सी डी और एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड करें। तो इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 में ये तरीकेकार हम सीख चुके हैं, जो दोनों अगर मैट्रिक्स इक्वल हो तो उनसे किस तरह से वैल्यूज निकाली जाएंगी। फर्स्ट स्टेप में हम अपना सवाल जो है वो सेम कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर x2 और z -1 0 3 y3 2, मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 3ax b0c और 2 3d। ये बात हम इससे पहले सीख चुके हैं, जो इधर जो फर्स्ट एलिमेंट है इस वाले फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा अगर तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, मतलब कि सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है और ये भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो x जो है वो किसके बराबर आ जाएगा 3 के। इसी तरह से अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो पहले ये दूसरा एलिमेंट यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है। तो ये फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है, ये भी फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है, तो यहाँ पर मतलब a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। अब इसके बाद ये फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है, ये भी फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है, तो y बराबर आ जाएगा x के। पर हमने वैल्यू निकालनी है, तो y बराबर है x के और x की वैल्यू हम इससे पहले मालूम कर चुके हैं, तो x की जगह पर क्या पुट कर लेंगे 3 पुट कर लेंगे। अब इसके बाद सेकेंड रो में आ जाते हैं। सेकेंड रो का ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये भी फर्स्ट एलिमेंट है, तो मतलब b किसके बराबर आ जाएगा 2 के। अब यहाँ पर ये सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट है, ये भी सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट है, तो यहाँ से c बराबर आ जाएगा 3 के। अब इसके बाद यहाँ से ये z बराबर है 2 के, तो यहाँ से आ जाएगा z इज इक्वल टू 2, और फिर लास्ट में ये थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, ये भी थर्ड एलिमेंट, तो d बराबर आ जाएगा 2 के। यहाँ पर ये ए बी सी डी और एक्स वाई जेड की वैल्यूज हमने निकालनी है, काम यहाँ पर हमारा खत्म हो गया है। पर अगर आप फिर भी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो हम इस तरह से वेरिफिकेशन कर सकते हैं इन दोनों मैट्रिक्स की। x है, x की वैल्यू हमने क्या निकाली है 3 निकाली है, 2 सेम आ जाएगा। z की वैल्यू ये रही 2 निकली है, -1 y की वैल्यू भी 3 और फिर 0 3 और ये 3 2 ये सेम आ जाएंगे, 0 3 3 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये 3 a की वैल्यू हमने निकाली है -1, तो -1 आ जाएगा। x, तो x की वैल्यू निकली है 3। अब इसके बाद सेकेंड रो में आ जाते हैं b0c, तो b की वैल्यू हमने निकाली है 2 और c की वैल्यू 3, तो ये आ जाएगा 2 0 3, और फिर लास्ट में हमारे पास 2 3 और d की वैल्यू हमने निकाली है 2, तो ये आ जाएगा 2 3 2। तो देखा जाए तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारे जो है इक्वल आ गए। सवाल में हमें जो काम बोला गया था वो सिर्फ यहाँ तक हमने करना था ए बी सी डी एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालने का। पर आप फिर भी वेरिफिकेशन करने चाहते हैं तो वेरिफिकेशन भी इस सवाल की इस तरह की जा सकती है। समटाइम्स ऐसा भी सवाल बोल दिया जाता है जो मैट्रिक्स जो है ये दोनों इक्वल हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालें, और आगे बोल दिया जाता है और अपने आंसर को वेरीफाई भी करें। तो अगर तो ये भी बोल दिया जाए जो आंसर को वेरीफाई करें, तो इस तरह से ये वाली वैल्यूज हम इस मैट्रिक्स में पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ आंसर आ गया, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज का यहाँ पर लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है फाइंड ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब यहाँ पर ये 3 मैट्रिसेस हमें गिवन है, इनमें जितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स हम निकाल सकते हैं हमने मालूम करने। अब प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने तरीकेकार पढ़ा था, पहले ऑर्डर देखेंगे। अब देखने में हमें नजर आ रहे हैं ये दोनों मैट्रिक्स जो है इनका ऑर्डर सेम नहीं है, इधर 2 कॉलम्स है, इधर 3 कॉलम्स है, इधर 3 कॉलम्स है और 2 रॉज हैं, यहाँ पर 3 कॉलम्स और 3 रॉज हैं।
दिखने में हमें मैट्रिक्स जो है इक्वल नहीं नजर आ रहा, पर हमने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखा था। फर्स्ट वाले मैट्रिसेस की रॉ को लेके सेकंड वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पर रॉ में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पर कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। तो मतलब हम ए और बी को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, पहले इधर वाली फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, और फिर थर्ड कॉलम से, और इसी तरह से फिर सेकंड रॉ को। और देखा जाए तो बी और सी को भी हम करवा सकते हैं, क्योंकि इधर रॉ में कितने एलिमेंट्स है? 3 है, और इधर भी कॉलम में 3 एलिमेंट्स है। तो हमारा मकसद सिर्फ क्या था? हर एलिमेंट दूसरे वाले जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो एक तो पॉसिबल प्रोडक्ट तो हमारा निकला है, सबसे पहले जो है वो ए बी है, जबकि हमने ए मल्टीप्लाई बाय बी मालूम करना है। ए मैट्रिक्स है 1 -2 3 1, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ बी मैट्रिक्स, वो है 2 1 0 1 0 -1। अब ये मल्टीप्लाई किस तरह से होंगे ये हम पहले सीख चुके हैं। इस वाली रॉ को लेंगे, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब कि पहले 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, सेंटर में साइन लगेगा प्लस का, और फिर -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से। अब ये इस कॉलम, इस रॉ को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया फर्स्ट कॉलम के साथ। सेकंड कॉलम की बारी आ गई तो हम थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। यहाँ पर ये 1 मल्टीप्लाई होगा इसके फर्स्ट एलिमेंट से 1 से, सेंटर में प्लस, और फिर -2 मल्टीप्लाई होगा 0 से। अब इसके बाद इस रॉ को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे थर्ड वाले से, तो थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, और फिर आ जाएगा प्लस, और फिर इसके बाद -2 मल्टीप्लाई होगा -1 से। अब यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट रॉ का काम खत्म हो गया, क्योंकि हमने थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवा लिया। अब सेकंड रॉ की बारी आ गई है, तो सेकंड रॉ का फर्स्ट एलिमेंट पहले फर्स्ट के साथ, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस, और फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसके बाद सेकंड कॉलम से होगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर प्लस, और फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब फिर थर्ड कॉलम से होगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस, और फिर 1 मल्टीप्लाई बाय -1। यहाँ पर ही हमारा मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 2 जा 2, प्लस माइनस माइनस, और 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, प्लस 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, और फिर ये प्लस 2 0 जा 0, 3 1 जा 3, प्लस 1 0 जा 0। यहाँ पर 1 0 जा 0, और ये माइनस माइनस प्लस, और 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा +2। 3 0 जा 0, और फिर ये आ जाएगा 1 1 जा 1, और -1 आएगा तो प्लस माइनस -1। नेक्स्ट फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 - 2, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 6 + 1, आंसर आएगा 7। 1 + 0 1 ही रहेगा, 3 + 0 3 आ जाएगा, 0 + 2 2 आ जाएगा, और 0 - 1 -1 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉसिबल प्रोडक्ट जो हमारा था, सबसे पहला a मल्टीप्लाई बाय b था, तो a मल्टीप्लाई बाय b हमने निकाल लिया है। सेकंड पॉसिबल प्रोडक्ट भी इससे पहले मैंने बता दिया है, b और c का निकलेगा, तो b और c को सॉल्व कर लेते हैं। मालूम करने जा रहे हैं हम b मल्टीप्लाई बाय c। तो पहले यहाँ पर मैं बी मैट्रिक्स देख लेता हूँ, वो है 2 1 और 0 1 0 -1, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 0 -1 और 3, -1 0 1 2 -4 और 2। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना है, तो सेम एज इट इज हम अपना पुराना वाला तरीका, जैसे कि हमने ए बी मल्टीप्लाई किया था, इसी तरीके से बी और सी को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। इधर रॉ में 3 एलिमेंट्स है, इधर कॉलम में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो इस रॉ का हर एलिमेंट इधर वाले कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 0 जा 0, फिर आ जाएगा प्लस, और 1 1 जा 1, और ये माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा -1, और फिर ये 0 3 जा 0, तो +0 आ जाएगा।
अब इसके बाद इस वाले रॉ को हमने मल्टीप्लाई करवाना है सेकंड कॉलम से, तो थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। 2 1 जा 2, तो ये -2, 1 0 जा 0, तो ये +0, और ये 0 1 जा 0, तो ये भी +0 आ जाएगा। अब इस रॉ को हमने मल्टीप्लाई करवाना है थर्ड कॉलम से, तो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2 2 जा 4, फिर आ जाएगा प्लस 1 4 जा 4, और ये -4, और ये 0 2 जा 0, तो +0 आ जाएगा। अब इसके बाद इस सेकेंड रॉ को हमने मल्टीप्लाई करवाना है इन तीनों कॉलम से, तो पहले 1 0 जा 0, फिर आ जाएगा +0 1 जा 0, और ये -3 1 जा -3। अब इसके बाद सेकंड कॉलम की बारी आ गई, तो 1 1 जा 1, तो -1 आंसर आएगा। फिर इसके बाद 0 0 जा 0, और फिर -1 1 जा -1। अब इसके बाद थर्ड पे आ जाएंगे, तो 1 2 जा 2, और फिर 0 4 जा 0, और ये -1 2 जा -2। मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर ये 0 0 खत्म हो जाएंगे, तो +1 बच जाएगा। यहाँ पर भी ये 0 0 खत्म हो जाएंगे, तो -3 बच जाएगा। यहाँ पर भी ये 0 0 खत्म, तो सिर्फ -2 बच जाएगा। और ये -1 -1 माइनस माइनस प्लस, और 1 + 1 2 आ जाएगा, तो ये -2 आ गया। 4 - 4 कैंसिल हो जाएंगे, और 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और ये 2 - 2 ये दोनों भी खत्म हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0। तो ये हमारा आंसर आ गया B × C का। पॉसिबल प्रोडक्ट्स इसके सिर्फ दो ही थे, A और B का और B और C का, क्योंकि हम A और C को मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, क्योंकि यहाँ पे रॉ में 2 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर कॉलम में 3 हैं। और इसी तरह से यहाँ पर अब इसको BC हमने मालूम कर लिया। AC जो हम और कर सकते थे वो मालूम नहीं किया जा सकता। तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं हमारे AB और BC, वो हमने मालूम कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, वो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 हमने यहाँ पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोला जा रहा है डिटरमाइन मालूम करें। ये दो मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं, दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो हमें पता लग रहा है दोनों मैट्रिक्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इन दोनों मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। फर्स्ट स्टेप में हम अपने पास सेम कॉपी कर लेंगे, 1 0 और 3, 2 1 2 1 3 1। इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जो सेकंड मैट्रिसेस है वो है 2 2 0 1 3 2 और 3 2 0। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम है। इधर भी रॉ में 3 एलिमेंट्स है, इधर कॉलम में 3 एलिमेंट्स है, तो इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। फर्स्ट रॉ को लेके पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड और फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये 1 2 जा 2 आ जाएगा, प्लस 0 1 जा 0, प्लस 3 3 जा 9। सेकंड कॉलम पे आ जाएंगे तो 1 2 जा 2, 0 3 जा 0, और ये 3 2 जा 6। थर्ड कॉलम पे आ जाएंगे तो 1 0 जा 0, प्लस 0 2 जा 0, प्लस 3 0 जा 0 को क्लोज कर देंगे यहाँ पर। अब सेकंड रॉ की बारी आ गई है। सेकंड रॉ को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 2 जा 4, प्लस 1 1 जा 1, प्लस 2 3 जा 6। अब यहाँ पर 2 2 जा 4, प्लस 1 3 जा 3, प्लस 2 2 जा 4। अब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 0 जा 0, प्लस 1 2 जा 2, प्लस 2 0 जा 0। अब थर्ड रॉ की बारी आ गई है, तो हम और नीचे थर्ड रॉ में आ जाएंगे। 1 2 जा 2, प्लस 3 1 जा 3, प्लस 1 3 जा 3। सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 1 2 जा 2, प्लस 3 3 जा 9, प्लस 1 2 जा 2। यहाँ पर 1 0 जा 0, प्लस 3 2 जा 6, और ये 1 0 जा 0। फर्दर इनको प्लस कर लेंगे। 2 + 9 11, 4 + 1 5, 5 + 6 11, 2 + 3 5, 5 + 3 8, यहाँ पर 2 + 6 8,
4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11, यहाँ पर 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 2 13, यहाँ पर 0 तो 0 ही आ जाएगा, और ये 0 प्लस 2 2 आ जाएगा, और ये 0 प्लस 6 6 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमने देखा मल्टीप्लाई में हम उन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं जिसमें रॉ और सेकंड वाले के कॉलम के एलिमेंट्स जो है वो बराबर हों। मतलब यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है तो यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स हों। अगर तो इधर वाली रॉ के और इधर वाले कॉलम के एलिमेंट्स बराबर नहीं है तो उन दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। जबकि प्लस या माइनस करते वक्त हम सारे एलिमेंट्स देखेंगे। मतलब अगर यहाँ पर 3 कॉलम्स है तो यहाँ पर भी 3 कॉलम्स होने चाहिए, यहाँ पर 3 रॉज है तो यहाँ पर भी 3 रॉज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमने यहाँ पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बोला जा रहा है इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बी जो है वो इसके बराबर है और सी मैट्रिक्स भी हमें गिवन है। नीचे बोला जा रहा है वेरीफाई दैट ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। मतलब कि पहले बी प्लस सी, बी और सी को प्लस किया जाए और फिर ए से मल्टीप्लाई किया जाए, या ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करें फिर ए और सी को मल्टीप्लाई करें और फिर प्लस करें, तो आंसर हमारा इक्वल आएगा। जिसको हम नंबर्स में पहले प्रूफ कर चुके हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने अब मैट्रिसेस पे अप्लाई करनी है। इससे पहले हम क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ कर चुके हैं, तो अब एसोसिएटिव स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने करना है ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। तो पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व कर लेता हूँ, बी प्लस सी मालूम कर लेते हैं। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -1 और 0, और ये है 3 1 2। प्लस हो जाएगा इसमें सी मैट्रिक्स, तो ये है 1 1 2 -2 2 और 3। इसके बाद इन दोनों को प्लस करना है, तो प्लस करने का तरीकेकार हमें पता है। सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को सेम वाले के मतलब के सेम पोजीशन वाले सेम के साथ प्लस हो जाएंगे। तो ये 2 + 1 3 -1 + 1 0 और 0 + 2 2 3 -2 1 1 + 2 3 और ये 2 + 3 5। ये हमारा बी प्लस सी का आंसर आ गया। अब इस बी प्लस सी को हमने मल्टीप्लाई करवाना है ए के साथ, तो मतलब मैंने मालूम करना है ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। तो पहले मैं ए मैट्रिक्स लिख लेता हूँ यहाँ पर, जो मुझे गिवन है 3 1 -1 और 2। मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ जो अभी हमने बी प्लस सी का आंसर निकाला है। तो बी प्लस सी का आंसर आया 3 0 2 1 3 और 5। इन दोनों मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करवाने का तरीकेकार, पहले फर्स्ट रो को लेंगे फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड और फिर थर्ड कॉलम से, जिस तरीके से अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 3 3 ज़ा 9, फिर आ जाएगा प्लस, और ये 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 1 ज़ा 1। अब ये रॉ मल्टीप्लाई होगी सेकंड वाले से, तो 3 0 ज़ा 0 प्लस 1 3 ज़ा 3। थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 3 2 ज़ा 6 और फिर ये 1 5 ज़ा 5। -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो -3 प्लस यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 2। -1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0 प्लस, और ये 2 3 ज़ा 6। -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 और फिर प्लस आ जाएगा, और 2 5 ज़ा 10। तो नेक्स्ट स्टेप हमने करना है, यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर 9 + 1 10 -3 + 2 -1 0 + 3 3 और 0 + 6 6 आ जाएगा। 6 + 5 11 और ये 10 - 2 8। ये हमारा ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी का आंसर आ गया है। तो मैं इस आंसर को अपने पास साइड पे लिखकर बोर्ड रब कर लेता हूँ और फिर राइट हैंड साइड हम सॉल्व कर लेंगे। तो आंसर मेरे पास आया है 10 -1 3 6 11 और 8। ये मैंने अपने पास आंसर साइड पे लिख लिया है। इसको कॉपी कर लें ताकि फिर हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लें।
तो राइट हैंड साइड मेरे पास गिवन है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो सबसे पहले मैं प्लस से पहले जो हमें टर्म गिवन है इसको सॉल्व कर लेता हूं, मतलब कि a मल्टीप्लाई बाय b को। तो a मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है यहाँ पर 3 1 -1 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ b मैट्रिक्स जो कि मुझे गिवन है 2 -1 और 0 और 3 1 और 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीकेकार, ये रॉ इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 3 2 ज़ा 6, फिर आ जाएगा प्लस 1 3 ज़ा 3। सेकेंड कॉलम पे जाएंगे तो थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, 3 1 ज़ा 3 तो -3, 1 1 ज़ा 1। अब ये 3 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2 तो ये +2 आ जाएगा। सेकेंड रॉ की बारी आ गई तो -1 2 ज़ा -2 प्लस 2 3 ज़ा 6, -1 1 ज़ा 1 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेंटर में प्लस का साइन और 2 1 ज़ा 2। अब ये -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 और फिर प्लस 2 2 ज़ा 4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 6 + 3 9 -2 + 6 तो आंसर आ जाएगा 4, -3 + 1 तो ये -2, 1 + 2 3, 3 + 2 5 और ये 0 + 4 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने मालूम करना है a मल्टीप्लाई बाय सी। तो a मल्टीप्लाई बाय सी मालूम कर लेते हैं। तो a इंटू सी, a मैट्रिक्स हमें गिवन है 3 1 -1 और 2, मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको 1 1 2 और -2 2 और 3 के साथ। तो यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 और फिर -1 2 ज़ा 2। ये माइनस मैंने इसलिए लगाया, सेंटर में प्लस का साइन लगेगा, पर जब ये वाला माइनस जो है आंसर आएगा -2 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद 3 1 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2 और ये 3 2 ज़ा 6 और ये 1 3 ज़ा 3। नेक्स्ट स्टेप हमारा सेकेंड रॉ पे आ जाएंगे। तो ये -1 1 ज़ा -1 और ये 2 2 ज़ा 4 तो ये -4 आ जाएगा। अब ये 1 1 ज़ा -1 और ये 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, -1 2 ज़ा -2 और फिर प्लस और ये 2 3 ज़ा 6। ये मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर 3 - 2 1, 3 + 2 5 और ये 6 + 3 9, माइनस माइनस प्लस तो आंसर आ जाएगा -5, माइनस प्लस माइनस तो 4 - 1 3, माइनस प्लस माइनस और 6 - 2 4 आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास a मल्टीप्लाई बाय b का आंसर आ गया, ये मेरे पास a मल्टीप्लाई बाय c का आंसर आ गया। लास्ट में मैंने मालूम करना है a मल्टीप्लाई बाय b और a मल्टीप्लाई बाय c के आंसर्स को प्लस करना है। तो मैं मालूम करने जा रहा हूँ a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। a मल्टीप्लाई बाय b का आंसर मेरे पास ये आया हुआ है 9 4 -2 और 3 और ये 5 और 4। इसमें प्लस कर देंगे जो अभी हमने आंसर निकाला है a मल्टीप्लाई बाय c का। तो 1 5 और 9 -5 3 और 4। ये मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इनको प्लस करना है। तो 9 + 1 10 आ जाएगा, -2 + 5 तो ये 3 आ जाएगा और ये 5 + 9 14 आ जाएगा, 5 + 9 ये 14 और ये 4 - 5 -1 3 + 3 6 और ये 4 + 4 8 आ जाएगा। यहाँ पर ये 5 के साथ इधर यहाँ पर ये साइंस में मिस्टेक हुई है क्योंकि ये 14 आ रहा है और यहाँ पर हमारा आंसर जो है 11 है। तो इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम। इन दोनों मैट्रिसेस को जब हम मल्टीप्लाई करवा रहे थे तो ये इस कॉलम को हमने मल्टीप्लाई करवाया था इधर से इस रॉ को, तो 3 0 ज़ा 0 आया था पर हमने यहाँ पर 3 लिख लिया था, तो इसलिए ये हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 2। तो यहाँ पर भी ये 5 की जगह आ जाएगा 2, तो ये 2 + 9 आंसर आ जाएगा 11। तो मतलब अगर एक नंबर भी हमने गलत कर दिया तो हमारा सवाल जो है पूरा गलत हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये देखें, ये हमारा आंसर था लेफ्ट हैंड साइड का और ये आंसर है हमारा राइट हैंड साइड का। दोनों आंसर्स इक्वल हैं, तो ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई है, जिसको हमने कहा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी का क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 2 हमें गिवन है, वो इस तरह से गिवन है, b मल्टीप्लाई बाय सी इंटू ए, और फिर राइट हैंड साइड पे भी हमें इस तरह से उलट करके दिया हुआ है, मतलब b मल्टीप्लाई बाय ए प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए। तो सेम यही काम करना है, सिर्फ ये वाला मैट्रिक्स स्टार्ट में आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा। यहाँ पर भी ये मैट्रिक्स पहले आ जाएगा और ये वाला मैट्रिक्स बाद में आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पर भी सिर्फ चेंज यही होगा, जो b प्लस सी वाला मैट्रिक्स हम पहले लिखेंगे, ए मैट्रिक्स बाद में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में भी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ही क्वेश्चन गिवन है, सेम इसी तरह से हमने सॉल्व करने हैं। उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।